हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे नए ब्लॉग में। तो चलिए अब हम निकलते हैं बदायूं से बरेली, मिलते हैं रास्ते में। तो अब हम निकल चुके हैं बरेली के लिए। गाइस थोड़ा ऐसे ही तैयार होते हैं हम। ट्रैफिक देखो भाई, ये ट्रैफिक है मलगांव फाटक का, और यहाँ पे भाई पूछो मत, धूल उड़ाते हुए व्यक्ति निकल रहे थे। देखो भाई रौले में निकल रहे हैं बंदे, रौले में। और अभी एक अंकल जी आएंगे, सवाल ही नहीं उठता है उनका बाइक चलाने का। देखो भाई मैं आपको अंकल जी दिखाती हूँ। मैं अंकल जी तो ऐसे निकलेंगे जैसे तुम्हारी गाड़ी भी निकलती। निकल गए अंकल जी, वो गए बेटे को बिठा के अंकल जी चाहे धूल को पास करते हुए। अब हम जाते हैं मलगांव फाटक के पास ही जाके रुकेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमें लगता है सबसे पहले हम निकलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चिलचिलाती धूप में पागलों की तरह हम घूमते रहते हैं बस जामू में, यही है हमारा काम। अब हम रुक चुके हैं बिल्कुल लास्ट में, ट्रेन आ गई है। अब ट्रेन गुजरती हुई जा रही है बहुत ही हाई स्पीड में। यहाँ की ट्रेन भाई फिर भी तेज जा रही है, लेकिन बरेली की ट्रेन तो ऐसे चलती है, ऐसे उसे वो ड्राइवर को पागलपंती से रख रखा है बिल्कुल ही। बरेली की ट्रेन आपको अभी आगे देखने को मिलेगी कैसे चलती है। वो आंटी देखो कैसे सूट सही कर रही है भाई। देखो भैया की देखो वो छोड़ के जा रहे हैं, और एक दीदी तो भैया काले नकाब वाली कमाल कर रही। अंकल जी की देखो कितनी स्मार्ट बन के घूम रहे हैं, झेर हैं झेर। अब देखो एक अंकल जी और आएंगे भाई। कोई अंकल जी नहीं आएंगे, मैं मजाक कर रही थी। अब हम जा रहे हैं सीधे नानी के गांव। अब नानी के गांव में हम घुसते ही प्रवेश करते हैं कहाँ, तहारपुर में। तहारपुर में प्रवेश करते हुए जो जिस काम के लिए गए हम वो काम तो हुआ नहीं। तो भाई नानी के घर जाने का भी क्या फ़ायदा बनता था यार, रोज़ रोज़ जाने से। वैसे भी मिस्टर जी कहते हैं इज्जत घटती है। तो वो पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे अपने काम के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा सर्विस। काम हुआ नहीं, हम निकल चुके हैं। अब निकलते हुए हम जलजीरे पे पहुंचे। भाई जलजीरा पीना था हमें, लेकिन जलजीरा वाला ही गायब था। इतनी बार बोला था मिस्टर जी से, मैंने ले लो 10 रुपये का ही तो गिलास है, 10 रुपये रख के चलते हैं। नहीं सुना, तो बिना पिए ही जलजीरा निकलने पड़ा। अब भाई मैं सोच रही थी, कोशिश थी मेरी जलजीरा निकाल लूँ, लेकिन मिस्टर जी ने डांट दिया, तो मैंने कहा छोड़ जाने दो। फिर अब जलजीरा को ना पीते हुए निकलते हैं हम घर के लिए। और क्या करें, बस यही कर सकते हैं, घर के लिए निकलेंगे। जलजीरा वाले भैया तो ख़त्म हो गए हैं, पता ना कहाँ। बहुत ही उदासी के साथ में निकलती हूँ घर। मिस्टर जी की शक्ल देखो, 12 बज रहे थे। तो अब हम पहुंच चुके हैं गाइस। अब हम पहुंच गए महेशपुरा फाटक। हमारी किस्मत इतनी गंदी है, इतनी बेकार है, कसम वाली बात है। हम जहाँ जाएंगे वहाँ मातम छाएगा। तो भाई यहाँ भी लॉक लगा हुआ निकला। मम्मी नीचे से आवाज दे रही है, उसे नोटिस मत करना। दिया ऊपर से कीक रही है, उसे भी बाहर नोटिस मत करना। अब भाई यही है वो कौन सा वाला फाटक, फिर वही बात, मलगांव नहीं, रामगंगा वाला फाटक। अब देखो इसका ड्राइवर तो ऐसा लग रहा है खत्म है भैया, इसमें थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही हैं। इसकी कोई उम्मीद ना बचने की। इससे तेज तो मैं ही गाड़ी चला लेती हूँ भाई, चला लेती हूँ जैसे तैसे। खुल गया भाई फाटक, हमारी खुशी का जवाब नहीं है। अब हम प्रवेश करते हैं बरेली के अंदर, रामगंगा को पार करते हुए। अब इसी के साथ हम प्रवेश करते करते हम चलते हैं रोड पे कि कुछ खाएंगे, लेकिन कुछ खाने को नहीं मिलता है। तो उदासी भरा चेहरा मैं लेके आती हूँ आपको फिर से ब्लॉग में। फिर थोड़ा आके नहाई, मुँह धोया सॉरी। फिर हम फिर से निकलेंगे थोड़े काम के लिए, लेकिन वो काम भी नहीं होगा भाई। गन्ने का जूस मैंने घर ही मंगा लिया, क्योंकि मिस्टर जी ने मुझे पिलाया नहीं था। अब मिस्टर जी की रिएक्शन देखना, ऐसा लग रहा है जैसे जहर पिला दिया किसी ने। फिर भी चाट के पी रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो भाई जहर के झाग देखो। आप बस इसे देख के हंसी सकते हैं, मतलब मिस्टर जी का रिएक्शन। मिस्टर जी को इसे नहीं बोला मैंने, वो तो बहुत सुंदर बंदा है भाई, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसमें तो लाखों मरते हैं, जिसकी जीत वो चल नागिन की तरह। नागिन मुझे बोलते हैं, लेकिन नाग तो खुद कौन सा वाला नाग है ये पता है, आस्तीन का सांप, समझ रहे हो तुम, खुद कह दिया हाँ। ये किसी लेते हुए अपने दांत दिखाते हुए अब हम निकलते हैं बाजार के लिए। हम आ चुके हैं नीचे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं हूँ, बताऊँगी नहीं आपको क्या बोल रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास वो नहीं है, वो माइक नहीं है, माइक तो मैं नहीं बता सकती। अब देखो सोनू अपने मिस्टर जी के पूरी सपोर्ट में है, लेकिन सोनू को डांटते हुए मैंने पकड़ लिया है। सोनू को मारने की कोशिश है, लेकिन मिस्टर जी नहीं मारने देते हैं। मैं खुद पिट जाती हूँ इसी वजह से। अब मुझे ब्लॉग नहीं। अब देखो सोनू रोने लगा काजरारे वाली नैनो से। सोनू को पता नहीं काजल कौन लगाता है, सोनू की मम्मी लगाती है। सोनू कौन है वो तो मैं नहीं बता सकती आपको, क्योंकि पता नहीं ये कहाँ से लावारिस बच्चा आ गया मेरे घर में, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये लावारिस ना है, वो एक माँ का बेटा है।
ऐसे मैंने जा मारे बोलो ताकि जाके अम्मा मुझे ना मारे। मैंने खाना बना रही हूँ गाइस। और देख तेरा मर्डर कर दूंगी तो चाकू से प्यार लगी। गाइस ये मेरी उसी दिन वाली फ्रेंड है जिसने गन्ने का जूस पिया था। सॉरी, मिस्टर जी ने पिया था और गन्ने के जूस पे उसने कमेंट करा था। चलो गाइस मिलवाते हैं हम आपको दोबारा से काजल से। काजल है तो मुझे रास्ता में मिली बहन बोल कुछ। देखो भाई मोटी ताजी लड़की है, मुझसे भी ज्यादा, मेरी मम्मी मुझसे ज्यादा खिलाती है। देखो इसकी आवाज सुनना। बोल कुछ भी। तेरे लिए बाहर दूंगी बाहर। तो उससे बड़ा चाकू है, देख लिए। देख देख काम कर रही हूँ, देख ले। हाँ हम तो ठलुआ बैठे हैं जैसे कि। इससे बात होते होते मेरी चाय बन रही थी। और तेरे से बात हो रही तो मेरा खाना बन गया था। फिर बोल दोबारा। तेरे से बात करते करते मेरा खाना बन गया था। तो चावल रह गए, बस वही बनाऊंगी। चावल रह गए, इनकी रोटी चुकी है कुल 9। कुल 9। चाटा बनेगा चाटा। चल रुक एक मिनट चाटा। मिस्टर कुछ कहना चाहेंगे आप काजल के बारे में? काजल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तारीफ करो जी, तारीफ। कर दे तारीफ करेंगे ना आप। तो करो ना, भले करवा ले चल तारीफ। फोन तभी तो देंगे, हम ब्लॉग में ले रहे हैं। तुम्हें बोलो ब्लॉग बना दूं तो ब्लॉग बना। पहले तारीफ करो काजल की। मेरी चांद जैसी फ्रेंड की तारीफ ना हो रही तुम पर। ओह माय गॉड, जब पानी पड़ा होता काओ काजल बहुत अच्छी है। देख रिएक्शन, देख रिएक्शन, तू पूरा रिएक्शन ब्लॉग में देखी, चिंता मत कर। देख देख देख। हाँ काजल बहुत अच्छी लड़की है। अब वो रोटी सेकने लगी है। अब वो रोटी सेकने लगी, 9 रोटी। हाँ काजल ये है गाइस, और पति मेरे ही है। गोल गोल रोटी सेकती है, मिस्टर जी। टेढ़ी भी हो जाती है लेकिन तो अब वो ब्याह लायक हो गई है। हाँ लड़का देखा जाए काजल के लिए। देखो तू पागल है क्या? मेरे को लगा। सुन हाँ भाई सुना। ये होती है, मैंने ऐसे मेरे ब्लॉग देखने चलती हो किसी को नहीं भाई साहब, मिस्टर जी तक नहीं देखते, कोई और क्या है। सही हो। वो मुझे नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं भी तो उसे नहीं मिली। हिसाब बराबर। मैं किसी का उधार नहीं रखती।